चुनावी चर्चा में होडल विधानसभा क्षेत्र से आज सुनीता सौरभ मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश की है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो आपकी हर खबर अपडेट लगातार दिखाते रहते हैं और आपके देखते हो कि आपकी मेहनत लगातार जारी होती है हर सोशल की छोटी छोटी खबरों को दिखाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैम, आपने हाल ही में होडल विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर दी है, किस तरह के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लड़ना चाहती हैं? देखो, मुद्दे तो आप सबको पता है कि एक होडल विधानसभा एक बैकवर्ड माना जा रहा है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और जो कि हम जिसको बंदे को हम चुन के भेज रहे हैं, वो अगर हमारी आवाज चंडीगढ़ के अंदर नहीं उठा पाता है, तो हम कहते हैं कि इस तरीके की आवाज हम बार बार बना के जब भेजेंगे, तो अगर जब हमारे बच्चों की एजुकेशन की बात नहीं होगी, स्किल की बात नहीं होगी, रोजगारी की बात नहीं होगी, एक विकसित क्षेत्र बनाने की बात नहीं होगी, तो हमें नहीं लगता कि वो कैंडिडेट जो चुन के भेज रहे हैं हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। मेरे मेन मुद्दे रहेंगे कि मेन मुद्दे तो देखो, अपने मैं यहाँ पली बड़ी हूँ और हर ग्रामीण क्षेत्र में मैंने जाके देखा है, घर घर जाके एक एक लड़की को मैंने जागरूक किया है, एक एक महिला को मैंने जागरूक किया है। और मैं एक सुनीता सौरत नहीं हूँ, मैंने हजारों सुनीता सौरत बना के क्षेत्र के अंदर खड़ा किया है। क्योंकि इसलिए क्योंकि उनको जरूरत है, आज एक एक घर कमाई से घर नहीं चल रहा है, और आज उनको जरूरत है कि खुद एक अपनी सुरक्षा, अगर हमारा जो हम चुन के भेज रहे हैं, अगर हमारी सुरक्षा वो नहीं कर सकते हैं, ना वो करा सकते हैं, तो खुद अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी हों और खुद अपने घर को एक जीवन, एक आजीविका का जो काम है वो करें, घर बैठे काम करने का काम करें। इस तरीके के कैंपस तो मैं लगाती रही हूँ हमेशा, 12 साल का जो एक्सपीरियंस रहा एक रोड मैप का जो हम क्षेत्र के अंदर देना चाहती हूँ और जिसके दावेदारी पे मैं आई हूँ। देखो, मैं अपने दावेदारी पाई हूँ अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, जो कि मेरे बुजुर्ग एक 24 में मेरा गांव मरौली गांव आता है, और जो वो आशीर्वाद अगर प्रदान कर देते हैं, तो उस आशीर्वाद से क्षेत्र हर तरीके से विकसित क्षेत्र बनता है। महिलाओं के उत्थान के लिए भी आपने विशेष कार्य करे हैं, किस तरह के काम आपने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए देखो, महिलाओं के हमेशा 12 साल से तो उत्थान के लिए कर ही रही हूँ। एक यूथ के लिए भी मैंने बहुत सारी फ्रिज रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, ऐसी क्लासेस भी यूथ के लिए, अवेयरनेस क्लासेस है। जो युवा +2 पढ़ा है उसको किस तरीके से अपना जीवन या स्किल लेनी चाहिए, उसके लिए भी हमेशा अवेयरनेस, और उनको बहुत सारे को जॉब का प्रोफेशन मैंने दिया है, जॉब प्रोफेशन में यानी कि आगे बढ़ाया है। और दूसरा रहा महिलाओं के लिए, महिला एक कहते हैं ना, वो नींव है घर की, जो एक गृहिणी से लेके घर के बच्चे पालने से लेके और एक समाज तक का जो निर्माण जो करती है, वो महिला करती है। और महिलाओं के लिए मैं लगातार काम इसलिए करती रही हूँ, क्योंकि आज एक ही कमाई से घर नहीं चल रहे हैं, आपको पता है। क्योंकि अगर 2 लोग अगर घर में एक सही रूप से कमाए, तो घर की एक साफ स्वच्छ नीति चल सकती है। हमारे बच्चों का जो आने वाले, क्योंकि हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार लाएगा, हमारे बच्चों के लिए जो हाल बेहाल क्षेत्र के हैं, तो उम्मीद तो हमें बिल्कुल है ही नहीं, किसी भी महिला को, किसी भी यूथ को। लेकिन उस महिला ने जब अपने घर आजीविका कमाने का जब काम करा, तो आज वो देख रहे हैं कि अपने घर को बहुत अच्छे चला पा रही है, लेकिन एक स्कूल जो बच्चे की एजुकेशन है वो बहुत अच्छे से करा पा रही है। सुनीता जी, किस पार्टी से दावेदारी कर रही हैं आप, क्या निर्दलीय लड़ने का? देखो, मैं पार्टी तो मैंने अभी किसी भी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अगर 1% अगर पार्टी का अगर टिकट की दावेदारी अगर थोड़ी सी डगमगाती है, वैसे दावेदारी बिल्कुल रख रखी है, और थोड़ी सी डगमगाती है, तो मेरा जो समाज है, मेरे जो बुजुर्ग है, मेरे जो 24 के बुजुर्ग है, वो मुझे एक निर्दलीय लड़ने का आशीर्वाद दे चुके हैं, और वो मैं बिल्कुल जोर तोड़ से बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी रहूंगी। बीजेपी से जगदीश नायर मौजूदा विधायक है, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी होडल से जो है फाइट करेंगे, आपको क्या लगता है, उनको लीड दे पाएंगे, आप हरा पाएंगे? देखो, जब तक आप बढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप उनके सामने आंख से आंख मिला के खड़े नहीं होंगे, तब तक आपका कोई वजूद नहीं है। रहा उनका विधानसभा में उनके कोई जागीर नहीं है, जो होडल विधानसभा के अंदर उन्हीं का अधिकार है। हर बच्चे का, हर यूथ का, आने वाले हर बुजुर्ग का, हर उसका, सबका एक अधिकार है, और ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। दूसरा रहा, वो इस प्रत्याशी अच्छे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और देखो, मंत्री और राजाओं के हाथ में ही अपनी सत्ता हम सौंपते रहेंगे, तो हमारे बच्चों का और हमारा क्या होगा, है ना। तो अगर उनको मंत्री बनाने वाले भी हम हैं, उनको राजा बनाने वाले भी हम हैं, जनता है। और जनता जब मन बना लेती है ना, तो 1 मिनट में राजा से रंक बना देती है और रंक से राजा बना देती है। तो आपको लगता है जनता आपके साथ? बिल्कुल, जनता मेरे साथ है, और जनता का आप बहुत जल्दी देखने जा रहे हो। एक जो कि रैली के द्वारा भी आप देखा जाएगा, एक रोड शो के भी द्वारा आप देखने का काम करेंगे, और एक कहेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएं, तो एक हर ग्रामीण क्षेत्र में हजारों वो महिलाएं मिलेंगी आपको रोड पर, जिस दिन एक रोड शो होगा, जो एक बिल्कुल मन बना चुकी है कि हाँ, हमें एक ऐसी सशक्तिकरण का एक अपने विधानसभा के अंदर अपनी 50% की भागीदारी निभानी है। हर युवा यूथ है, वो बिल्कुल मैदान में है, वो कहना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल प्रेजेंट उस पर आपके साथ हैं, और बिल्कुल
कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जिस दिन सुनीता जी, ये जो महिलाओं की दावेदारी है, होडल विधानसभा क्षेत्र से और भी महिलाएं हैं जो दावेदारी कर रही हैं, जिन्होंने पार्टी की अभी घोषणा नहीं की है कि किस पार्टी से करेंगे। मौजूदा विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक राम रतन है, उनकी पुत्र वधु है ममता, वो भी दावेदारी पेश कर रही है, नवीन रोहिला भी है। क्या लगता है? देखो, अधिकार सबका है लड़ने का, अधिकार सबका है, आवाज उठाने का सबका अधिकार है। और क्योंकि कहीं ना कहीं कर देखो, तो एक अगर यहाँ सब उठ के आ जाते, कहीं से भी उठ के, होडल विधानसभा एक रिजर्व सीट है, और रिजर्वेशन के अगर फायदा उठा के अगर कोई फरीदाबाद से और कोई पलवल से कोई बाहर का बंदा आके हर कब्जा कर लेता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, वो कब्जा कर रहे हैं। तो अगर विधानसभा के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको मेन मुद्दे होंगे, वो करेंगे अपना काम। लेकिन रही उसकी दावेदारी ठोकने की, तो दावेदारी कोई भी व्यक्ति ठोक सकता है कहीं भी। और ये क्योंकि ये तो हमारा कहते हैं संविधान अधिकार देता है कि हम कहीं से भी कोई भी कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात रही काम करने की प्रक्रिया को, अगर वो काम करना चाहती हैं और काम करने के लिए आए हैं, तो सपने पूरे करने का कोई हक नहीं बनता कि सपने पूरे हमारे एक एमएलए बनने के सपने हैं इसलिए हम आए हैं। नहीं, वो ठीक नहीं है। आप दावेदारी ठोक रहे हो, तो आप एक दावेदारी के साथ हर ग्रामीण, हर क्षेत्र, हर महिला, हर युवा, हर यूथ का दर्द जानना जरूरी है। आप शायद जिस तरीके से काम करते आ रहे हो, तो उस दर्द में आप जाइए, उस हर दरवाजे को खटखटाइए जहां एक महिला, एक लड़की एक बाट देख रही है कि मुझे कोई आए और मुझे कोई लाइन बताए कि मैं क्या कर सकूं अपने जीवन में। हर युवा सोच रहा है कि आज नशे की हालत में हूं, कि मुझे कोई रास्ता बताने वाला आए कि मैं किस तरीके से रोजगार पैदा कर सकता हूँ, रोजगार अपने घर में ला सकता हूँ। मेरी माँ शाम को डेली बाट देखती है कि मेरा बेटा कब आके लाए, और एक निखट्टा बन के मैं घर में आ जाता हूँ। हर वो युवा यूथ आज चाह रहा है कि मुझे आए, कोई मेरा दरवाजा खटखटाए। सुनीता जी, लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पे वोट मिल गया, कैंडिडेट जीत के। ये चुनाव जो है चेहरे पर है और जनता लड़ रही है, क्या कहोगे? यहाँ पर मोदी के नाम पर वोट मिलेगा या कैंडिडेट के पेज पे मिलेगा? देखो, मोदी के नाम पर तो कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक देश हित में काम किए हैं सारे। और रहा चेहरे उसकी यहाँ के प्रदेश, इसके हमारे क्षेत्र की चेहरे की बात, तो चेहरे पे वोट, अगर टिकट अगर चेहरे को देके दी जाती है, तो साफ स्वच्छ चेहरा ढूंढे। मैं ये पार्टी से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि चेहरे जो है, जो पुराने चेहरे हैं, तो वो मात देंगे आपको अब की बार। क्योंकि जो जिस चेहरे बना के आपने क्षेत्र के अंदर भेजा था, वो चेहरे बहुत खराब हो चुके हैं। बिल्कुल जनता नाराज है, बिल्कुल हर बुजुर्ग नाराज है, हर युवा यूथ नाराज है। वो नहीं चाहता कि उन चेहरों को दोबारा इस विधानसभा के अंदर खड़ा किया जाए। लेकिन फिर भी अगर वो मजबूर हो जाता है हर युवा यूथ, जब पार्टी एक डिसाइड कर देती है, तो मैं पार्टी से भी एक विनती करना चाहूंगी कि चेहरे बदलें, युवाओं को मौका दें, यूथ को मौका दें। और एक जो उनकी सोच है उसको एक कहते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर मुझे 100 ऊर्जावान व्यक्ति, लड़के, युवा अगर मिल जाए, देश और देश की दिशा बदल सकता हूँ। तो आज मुझे उसी एक का एक आह्वान लग रहा है, एक दौर लग रहा है कि अगर युवा, मैं कहती हूँ कि मेरे विधान, वो तो पूरा देश की बदलने की बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि मेरे विधानसभा में अगर 10 ऊर्जावान युवा खड़े हो जाएं, तो इस क्षेत्र की दिशा और सारी चीज चेंज कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, इनेलो और बसपा का हाल ही में गठबंधन हुआ है, फिर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। अपने मुकाबले में किसे आप मानती हैं? यदि कोई भी पार्टी टिकट दे देती है या फिर आप निर्दलीय लड़ती हैं? देखो, पार्टियों की नीतियां सबकी अपनी अपनी अच्छी हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर नीति बनाती है, तो विचारधारा की लड़ाई होती है, अपनी अपनी विचारधाराओं पर लड़ाई करते हैं। अगर अगर इनेलो पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर काम करती है, क्योंकि उसकी विचारधारा है जो एक अलग तरीके की है, और एक साफ स्वच्छ हर गरीब के लिए है, एक हर यूथ के लिए, हर युवा के लिए, हर रोजगार के लिए, हर आवाज आवाज उठाने के लिए है। एक आप कहेंगे बीजेपी की आवाज है, तो वो भी एक बहुत अच्छी आवाज है, क्योंकि उनकी नीतियां एक अच्छी है, लेकिन नीतियों को और उन विचारधाराओं को पेश करने वाली गलत है। कहेंगे कांग्रेस की, कहेंगे कि उनकी भी नीतियां अच्छी हैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, हर एक बंदा एक बराबर नहीं होता, नीतियां सबकी अलग अलग होती है, लेकिन लड़ाई विचारधारा की होती है हमेशा। मैं हिंदी की चुनावी चर्चा में यहाँ पर होडल विधानसभा क्षेत्र से सुनीता सौरौत से हमने उनके तमाम मुद्दे जाने, जो दावेदारी पेश कर रही हैं। होडल विधानसभा क्षेत्र से किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो भी, अगर नहीं मिलता है तो निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है। युवाओं का और यूथ का साथ उन्हें मिल रहा है। किस तरह का चुनाव होने वाला है ये वक्त ही बताएगा। अब बने रहें माय हिंदी टीवी के साथ।